नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की पहली दो टीमें आज तय हो गई हैं। जर्मनी का मुकाबला ब्राजील से होगा। देर रात हुए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस को 1-0 से हराकर जर्मनी ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये जर्मनी का लगातार चौथा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल होगा। मैक्स हमेल्स ने मैच के 13वें मिनट में जब ये हेडर लगाया तो सभी सोच रहे थे कि ये तो महज शुरुआत है। यूरोप की दो बड़ी फुटबॉल शक्तियों के बीच अभी तो उतार चढ़ाव के लिए करीब 80 मिनट बचे हैं। फ्रांस ने और खासकर करीम बेंजेमा ने इस गोल को उतारने की काफी कोशिश भी की, लेकिन पहले हाफ में ये मुमकिन नहीं हो पाया और जर्मनी की बढ़त बरकरार रही। सितंबर 2013 के बाद ये पहली बार था कि जब फ्रांस की टीम हाफ टाइम जाते समय पिछड़ रही हो। फ्रांस के वेल्बुएना तो लगातार गोल पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश करते रहे। जर्मन डिफेंस में छेद कर आगे भी बढ़े तो मैनुअल नोयर तो जैसे गोल पोस्ट को बांध कर बैठे थे। जर्मन टीम में मिडफील्ड से बेस्टियन श्वाइनस्टाइगर और राइट बैक से फिलिप लाम का सधा हुआ इस्तेमाल कर कोच लोवे ने अपनी बेजोड़ रणनीति का परिचय दिया। हाफ टाइम के बाद पॉल पोग्बा और बेंजेमा के बीच के बेहतरीन मूव तो बने, लेकिन अंत तक वो गोल के लिए बस संघर्ष करते रह गए। मैच खत्म होने की सीटी बजने तक जर्मनी ने 1-0 की बढ़त कायम रखी। इस जीत के साथ जर्मनी लगातार चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र टीम बन गई है। यही नहीं, सबसे ज्यादा 12 बार सेमीफाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड भी जर्मनी के नाम हो गया। यही नहीं, 2004 के यूरो कप के बाद से जर्मनी हर बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है। वर्ल्ड कप में पिछले 7 मुकाबलों के बाद ऐसा हुआ है जब गोल के लिए अतिरिक्त समय का इंतजार नहीं करना पड़ा। जर्मनी के सामने अब बस एक ही चुनौती है, पिछले 16 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नहीं हारने के सिलसिले को 18 मैचों तक किसी भी तरह बरकरार रखने का। पीयूष तिवारी, IBN 7। जी हां, आज के मुकाबले की बात कीजिए तो मुकाबला काफी दमदार हो सकता है आने वाली दो टीमों का। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर हम चर्चा करें, जहां से दो सेमीफाइनल्स की टीमें तय हो गई हैं, जर्मनी और ब्राजील की टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। और इस वक्त स्टूडियो में इस पूरे मुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शब्बीर अली और नोवी कपाड़िया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के मुकाबले की चर्चा हम करेंगे ही बाद में, लेकिन अगर हम कल के मुकाबले की बात करें, जहां दमदार मुकाबला हुआ, फ्रांस वर्सेस जर्मनी, फ्रांस बाहर जर्मनी अंदर, ब्राजील वर्सेस कोलंबिया। कोलंबिया एक गोल जरूर की, लेकिन कोलंबिया बाहर ब्राजील अंदर। लेकिन इस पूरे मुकाबले में एक चीज नजर आई, दोनों टीमों से स्टार प्लेयर्स बाहर हो गए। हाँ, दोनों टीम के लिए मुश्किल होएगा मगर जैसा अब सब सोच रहे थे कि जो टीम सेमीफाइनल में आएंगे वही टीम। शुरू में फ्रांस माने सरप्राइजिंगली इतना पीछे हट के खेले, उसकी वजह से कुछ नहीं कर सके, बाद में थोड़ा गेम में आए। मगर जैसी उम्मीद की जा रही थी ब्राजील से, वो स्टार्टिंग से प्रेशराइज करके कोलंबिया को खेलने नहीं दिए। तो ब्राजील की तारीफ करना होगी कि माने जब खेलना जरूरी था वो लोग किए। बदकिस्मती ये 2 प्लेयर आउट हो गए। अब दूसरे प्लेयर है दांते स्टॉपर में आएंगे, मगर नेमार की कमी महसूस होगी सेमीफाइनल में। नोई, अगर जर्मनी के मुकाबले की बात की जाए, एक बात जो आपको खास नजर आई जिसके कारण ये टीम लगातार चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंच के एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। कोच की भी तारीफ करनी होगी कि रणनीति के हिसाब से उन्होंने दीदिये देशों, फ्रांस के कोच को काफी पीछा छोड़ दिया, क्योंकि वो जो मिडफील्ड 3 आदमी मिडफील्ड में रखे, शूमाकर, सामी खदेरा और टोनी क्रूज, वो फ्रांस वहां मिडफील्ड का जो युद्ध था वो अब फ्रांस हार गए। और फ्रांस के पोग्बा और माइतूदी वो जो लगातार आक्रमण करते वो कर नहीं पाए। तो वहां जर्मनी एक एडवांटेज मिल गया उनको, और जर्मनी ने फ्री किक से गोल करके अपना मतलब मिडफील्ड कंट्रोल करके फ्रांस ने जो बदलाव भी किए, जैसे जीरू को बहुत अंत में लाए। जब आक्रमण पे जाना था तो एक फॉरवर्ड को पहले लाते। तो वहीं मुझे टैक्टिकल बैटल में मेरे ख्याल से ये जो कह रहे थे 7 प्लेयर बीमार है, फ्लू है, ये सारे ये फुटबॉल में इस तरह ये कोचेस भी ऑफ द फील्ड भी बहुत मेंटल बैटल खेलते, यहाँ देशों नहीं खेल पाए। जो जर्मनी के हमेशा कहते हैं ज्यादा अनुभवी प्लेयर वर्ल्ड कप में, ज्यादा वैरायटी, ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स और बेंच बेटर है, वो फायदा देंगे। कल स्टार्टिंग से फ्रांस दबे हुआ था, उसका माने नतीजा वो लोग को मिल गया। और एक ने भी जो खास देखने को मिला, 4 गोल माने सेट पीस से गोल हुए, माने कोई ऐसा घुस में सारे डिफेंडरों ने गोल किए। कल हम बात कर रहे थे कि फ्रांस की टीम थोड़ी सी दमदार नजर आ रही है, थोड़ा सा स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मुकाबले को अगर हम देखें, पहले मिनट से लेकर आखिरी 90 मिनट तक जर्मनी ने वॉकआउट अच्छे से किया फ्रांस के ऊपर। हाँ, वही जो कल जैसा बात कर रहे थे, मिडफील्ड जो कंट्रोल कर लिया या खेलने नहीं दिया,
कल जर्मनी वही किया, मैंने पूरी फ्रांस टीम दब गई थी जब मिडफील्ड वो लोग की स्टार्टिंग में कंट्रोल किया। और लाम शुरू से जैसा सब बोल रहे हैं कि राइट बैक से वो बहुत अच्छा खेलते, बीच से उतने नहीं होते, तो कल वो लोग को फॉरवर्ड लाइन को पासेज अच्छा मिला, फ्रांस को खेलने नहीं दिए, तो उसकी वजह से जर्मन का पल्ला भारी था। बिल्कुल, यहां पर जर्मनी की बात की जाए, जर्मनी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और अब मुकाबला जो होगा उसका होगा ब्राजील से। लेकिन यहां पर एक बात और करनी होगी, ऑप्शंस की बात अगर हम करें ब्राजील जर्मनी के पास, इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? एक स्टार प्लेयर्स इनका आउट है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा अगले मुकाबले में इनके लिए? नहीं, जर्मनी का रिप्लेसमेंट बहुत है, मैंने कोई एक प्लेयर दो प्लेयर इंजर्ड भी हुए, चेंज हुए, तो सब में अच्छा बेंच स्ट्रेंथ जर्मनी के पास है। अब स्पेशली मिडफील्ड में इतने प्लेयर है, अब कोच के लिए मुश्किल हो रहा है। टोनी क्रोस को खिलाए, ओजिल को खिलाए, स्वाइनस्टाइगर, खादेरिया है, इवन शुरले कभी विंग से आते कभी अंदर, पोडलाइस की है, तो कोई उतना वो ज्यादा नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, किस तरह से जर्मनी इस मुश्किल से निकल पाती है और ब्राजील के खिलाफ अपना दमदार खेल दिखा पाती है सेमीफाइनल मुकाबले में। लेकिन उधर ब्राजील ने भी कोलंबिया को हराकर सेमीफाइनल मैच जीत लिया है। लेकिन जीत के बावजूद मेजबान टीम का बहुत बड़ा झटका उनको लग चुका है, क्योंकि उसके स्टार स्ट्राइकर नेमार चोटिल होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। नेमार के चोटिल होकर अस्पताल जाने की खबर के बाद फैंस भी अस्पताल के बाहर जुटने लगे। देखते ही देखते वहां बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठा हो गए। नेमार को पीठ के नीचे चोट लगी है और उनके डॉक्टर ने यह साफ कर दिया है कि अब नेमार वर्ल्ड कप में बचे हुए मैच नहीं खेल पाएंगे। मैच का दूसरा हाफ बेहद ही आक्रामक माहौल में खेला गया। अंतिम मिनटों में इतना तनावपूर्ण खेल हुआ कि 64वें मिनट में पहला येलो कार्ड मिला और 90 मिनट में होते होते 4 येलो कार्ड दे दिए गए। चलिए आपको दिखाते हैं कि मैच में और क्या क्या हुआ है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मुकाबला और दो दक्षिण अमेरिकी देश आमने सामने, तो टक्कर तो जोरदार ही होनी थी। पहले 45 मिनट तक ब्राजील वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने यानी जीतने के लिए खेलता दिखा, लेकिन आखिर के 45 मिनट में मेजबान बस हार टालने की हर संभव कोशिश करते दिखे। मैदान पर कई बार ऐसा हुआ जब खेल खींचतान में बदल गया। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अब तक के सबसे ज्यादा 54 फाउल किए। कप्तान थियागो सिल्वा ने 7वें मिनट में गोल कर फिलिप एस्कोलारी की टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी। ब्राजील ने इसके बाद भी हमले जारी रखे, लेकिन अब गोल करने से ज्यादा विरोधी टीम के अहम खिलाड़ियों को काबू करने की रणनीति पर काम हुआ। सबसे पहला निशाना बने गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे रहे स्ट्राइकर जेम्स रोड्रिगेज। पहले हाफ तक ब्राजील ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा। दूसरे हाफ में खेल में और तेजी आई, साथ ही धक्का मुक्की भी बढ़ी। इस बीच मेजबान टीम को बढ़त को दोगुना करने की एक और हल्की सी आस दिखी और 59वें मिनट में डेविड लुइस ने 25 यार्ड की दूरी से कमाल की फ्री किक लगाई। टूर्नामेंट के कुछ एक बेहतरीन गोलों में से एक। ब्राजील ने अपनी बढ़त को दुगना कर लिया। अब मैच पर मेजबान टीम शिकंजा कसते जा रही थी, लेकिन इसी बीच जेम्स रोड्रिगेज ने एक मौका खोज निकाला। गेंद लेकर गोल पोस्ट के करीब पहुंचे थे कि ब्राजील के गोलकीपर जूलियो सीजर ने उन्हें जबरदस्ती रोककर गिरा दिया। यहीं पर कोलंबिया को पेनल्टी के रूप में एक लाइफलाइन मिली, जिसे खुद रोड्रिगेज ने गोल में बदलने में चूक नहीं की। ब्राजील की बढ़त 2-1 हो गई। उधर जूलियो सीजर को पीला कार्ड भी मिला। यहाँ से शुरू हुआ फुटबॉल का गंदा खेल। हमले गेंद से ज्यादा शरीर पर होने लगे। मेजबान टीम इस खेल में आगे थी, नतीजा भी भुगतना पड़ा। मैच खत्म होने के 10 मिनट पहले एक फाउल के बाद कप्तान थियागो सिल्वा अगले मुकाबले के लिए सस्पेंड कर दिए गए। पिछले 2 मैचों में सिल्वा 10 फाउल कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें चेतावनी मिली थी। मैच के 2 मिनट पहले कोलंबिया के जुआन जुनिगा ने एक फाउल किया और शिकार हुए ब्राजील के सबसे ज्यादा गोल कर चुके नेमार को जांग और घुटने में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया। जीत चाहे जैसे भी मिली हो, जीत होती है। खेल भावना के हिसाब से टूर्नामेंट का अब तक का सबसे खराब मैच खेलने के बावजूद ब्राजील की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहां उनका सामना जर्मनी की टीम से होना है। पीयूष तिवारी, IBN 7। जी हां, फ्रांस की बात की जाए, फ्रांस हार के बाहर हो चुकी है। कोलंबिया की बात की जाए, कोलंबिया हार के बाहर हो चुकी है। 2 टीमें तय हो गई हैं, जर्मनी और ब्राजील। शबीर हमारे साथ है। शबीर, अगर मैं जर्मनी से शुरुआत करूं, आपकी एक गोल हुआ, जर्मनी ने शानदार गोल किया। मूवमेंट कैसे बनाया जर्मनी ने, क्योंकि मुकाबला काफी पैक्ड था? देखिए, यहाँ से एक फ्री किक मिली, टोनी क्रूस ने मारे। कल बहुत अच्छा मैच कर रहे थे।
हुमल्स जो स्टॉपर है, सेंटर बैक खेलते, वो हेड के लिए गए, वराने थे, दूसरे थे, बहुत अच्छा जंप करके हुमल्स ने गोल कर दिया। तब ये गोल की वजह से फ्रांस बैक नहीं कर सकी, बाद में मौके मिले, कुछ मिले, मगर स्टार्टिंग में लीड मिलने की वजह से ये लोग अपना बढ़त हासिल कर लिया और अच्छा खेलते रहे। फ्रांस ने कई मौके गंवाए थे, एक तो मौका ऐसा लगा कि शायद ये गोल कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी चूक हो गई फ्रांस की टीम से। ये मूवमेंट कैसा रहा था उस समय? देखिए, करीम को बॉल मिले, वेल्बुना ने शॉट ली, मगर नेवर की तारीफ करना होगी, मैनुअल नेवर की, जो इतना अच्छा फुटबॉल खेले। इससे पहले के मैच में भी देखिए वो टॉप ऑफ द बॉक्स आके बहुत अच्छा सेव किया जी। ऐसे करीम ने शॉट लगाए, सेव किए, उसके बाद दूसरे करीम ने शॉट लगाए, सेव किए, उसके बाद वेल्बुना दूसरे ट्राई किए। मगर कल ऐसा लग रहा था फ्रांस थोड़ा दबी हुई खेल रही थी, जर्मनी थोड़ा प्रेशर करके वो लोग को खेल रही थी, उसकी वजह से फ्रांस उतना जैसा पहले खेलते थे जिससे मैचेस में प्री क्वार्टर या उससे पहला, वैसा कल खेल देखने को नहीं मिला। ब्राजील की मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह से मूवमेंट बना गोल करने का, बहुत पैक्ड मुकाबला रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में जो कुछ देखने को मिला, क्योंकि शायद अगर अटैकिंग फुटबॉल जिसको कहते हैं, अगर कहा जाए कि कल का मैच एग्जांपल है तो बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, जरूरत थी। सब ये कह रहे थे कि ये ब्राजील टीम कुछ नहीं कर सकेगी, कोलंबिया का पल्ला भारी है, कोलंबिया बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नेमार ने एक कॉर्नर लगाया, उससे पहला ही ब्राजील ये इंटेंशन अपना जाहिर कर दिया कि हम लोग ये मैच में कुछ करेंगे। एक बदलाव लाए, कोच माइकान को इधर लेके आए, उसकी वजह से थोड़ी फर्क पड़ी। और खास कर देखा गया ये जगह में गुस्तावो भी थे नहीं, मगर पोलिनो, फर्नांडिनो अच्छा खेले, ऑस्कार भी थोड़ा पीछे खेल रहे थे। ब्राजील भी ये एरिया को अच्छा कवर करने की वजह से वो लोग को खेलने नहीं दिया, और मेरे ख्याल से माइकान को इसलिए लाए कि जेम्स यहाँ से थोड़ा अच्छा खेलते बोल के। एक कॉर्नर किक हुई, एक सरप्राइज है कि पूरी डिफेंस आगे बॉल के लिए चले गई, इवन गोलकीपर का भी ये पोजीशन बराबर नहीं था, और इनके साथ सैंचेस ठहरे हुए थे, वो कुछ नहीं करे। बॉल यहां से आई, नेमार की शॉट, कैप्टन टैगो डिसिल्वा ने जाकर टच करके गोल कर दिया उसको। चलिए, मुकाबले की तो बात हो गई, किस तरह से गोल का मोमेंट बना है, लेकिन आपको बता दें कि ब्राजील और कोलंबिया के बीच खेला गया मुकाबला अब तक का सबसे रफ मुकाबला माना जा रहा है 2014 ब्राजील वर्ल्ड कप का। आइए देखते हैं इस मुकाबले की कुछ झलकियां। It was his first inclusion in the Colombian national team since June of 2012. 5 since drawing 2-2 against Quadrado, in a hurry to get things moving again quickly as we. It's a good spell this from Colombia, making their feelings known to the referee. Came on as a substitute in the first against Greece. Presumably he, Bacca, the substitute, was clearly onside. जी, शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये फुटबॉल नहीं रग्बी का गेम चल रहा है। नोवी, शायद आप बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि जो दो टीमें कोलंबिया और ब्राजील अब तक बहुत डिसिप्लिन में खेलते नजर आ रही थी, लेकिन सेकंड हाफ के आखिरी मोमेंट की अगर बात करें तो पूरा मुकाबला बदल गया, रग्बी ये गेम नजर आने लगा। शुरुआत से ही था, रेफरी कुछ कमजोर थे, शायद शुरू में पीले कार्ड दिखाते तो मैच कंट्रोल में आता। 40 में फाउल के बाद उन्होंने पीला कार्ड दिखाया, ये तो 54 फाउल हुए इस मैच में, तो जरा हद से ज्यादा हो गए कि ब्राजील खेले बहुत अर्जेंसी से। देखो, ब्राजील की ये शैली है अभी इस विश्व कप में, वो खूबसूरत खेल तो इतना नहीं खेल पा रहे, तो वो कह रहे हम दूसरों को भी नहीं खेलने देंगे, जो भी कोई मोमेंटम बनता है, और बहुत तेज गति से शुरू, जब इतनी तेज गति से खेलो तो धक्का मुक्की तो होगा, तो अब वो रेफरी पे है वो किस तरह कंट्रोल कर सके। कल कोलंबिया खेल नहीं पाए, निराशजनक थे, वही जो थोड़ा डर था कि पहले 25 मिनट युवा खिलाड़ी संभाल नहीं पाएंगे वो जो वातावरण था। शबीर, शायद ये कोलंबिया का फ्रस्ट्रेशन था जो देखने को मिला लास्ट मोमेंट पे आके। हाँ, टीम जब कभी हारती है तो ऐसी करती है, और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा फुटबॉल खेलेंगे, मगर कुछ नहीं कर सके, खासकर उनके जो जैक्सन और जेम्स रॉड्रिगेज थे। और ये तारीफ करना होंगे ब्राजील की कि जितना अच्छा मार्क किया, और जैसा शुरू से ही ब्राजील आई कि आज हम लोग को कुछ करना है, क्योंकि पहले के 3 मैच बोलिए या चिली का मैच बोलिए उतना अच्छा नहीं हुआ, और ये शायद दोनों टीम का जितने कार्ड मिले वो हो सकता है दोनों एक कॉन्टिनेंट की टीम थी बोल के शायद हुआ होगा। बिल्कुल, आप दोनों मैचेस को अगर देखें, फ्रांस वर्सेस जर्मनी, ब्राजील वर्सेस कोलंबिया, किस मैच को देखकर आपको इंटरेस्ट आया? थोड़ा पहले का और बाद में का इसलिए अच्छा लगा कि ब्राजील जब दरकार था, जब ये लोग को जरूरी था कि अच्छा खेलना,
वो कल प्रूफ करे। सब ये बोल रहे थे कि ये ब्राजील टीम कुछ नहीं कर सकेंगी, मगर जब ग्राउंड में उतरी तो शुरू से जाहिर कर दिए कि हाँ हमारे को आज कुछ करना है। हाँ पहले के जैसी ब्राजील नहीं है, कुछ भी नहीं, अच्छे मूव्स भी नहीं हुए, मगर अगर पहले का कंपेयर करें तो उसके हिसाब से कल का मैच फिर भी अच्छा खेली ब्राजील। नोवी, बिना नेमार जर्मनी का सामना कितना टफ रहेगा ब्राजील के लिए? नहीं, बहुत कठिन तो होगा, क्योंकि नेमार तो मैंने फॉरवर्ड लाइन में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और वहां कोई रिप्लेसमेंट नहीं। देखो स्कोलारी की भी कुछ थोड़ी गलती बता सकते हैं कि उन्होंने कभी और कोई परिवर्तन ट्राई नहीं किए, एक जो कोई ट्राई किया है, तो अब उन्हें एक अननोन प्लेयर डालना पड़ेगा। अब देखो क्या रणनीति बदलते, अभी तो टाइम है कोचेस को, बट नेमार बिना तो बहुत झटका है विश्व कप के लिए कि एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर बाहर हो गया विश्व कप। और एक नवी नो डाउट बड़े कोच है, मगर जब कैमरून के साथ 4 गोल से जीत रहे थे उनके उस समय किसी कोशिश करने थे बर्नार्ड या और जो नहीं, दांते जैसा डिफेंडर, इतने अच्छे डिफेंडर है। दांते तो आए खेलेंगे, माइकान को फर्स्ट मैच खिलाया का। चलिए तो देखना होगा कि अब जब ब्राजील के सामने जर्मनी होगी सेमीफाइनल मुकाबले में तो क्या होता है, टीम की रणनीति, बिना नेमार ब्राजील कैसे आगे बढ़ पाता है, और जो चोटिल खिलाड़ी हैं जो नहीं खेल पाएंगे जर्मनी की तरफ से, उनका रिप्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया ब्राजील में। जी हाँ, फिलहाल वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शाम 6:30 बजे फिर आपकी मुलाकात होगी नोबी और शबीर से। फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज होने वाले 2 मुकाबले की। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आमना सामना आज होने वाला है 2 टीमों का। आज जो जीतेगा वो पहुंचेगा सेमीफाइनल में। तो क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात की जाए, 9:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। अर्जेंटीना वर्सेस बेल्जियम का मुकाबला होगा रात 9:30 बजे, और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा रात 1:30 बजे, नीदरलैंड वर्सेस कोस्टारिका। कोस्टारिका पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की है, जबकि नीदरलैंड की बात की जाए तो उनके पास दमखम है। देखना होगा कि किस तरह से ये कोस्टारिका का सामना जमकर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मुकाबले की। तो मुकाबले पर अब नजर डालते हैं खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर कि कौन सा खिलाड़ी गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे है। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि कोलंबिया के रॉड्रिगेज, भले ही इनकी टीम हार के ब्राजील से बाहर हो गई हो, लेकिन 6 गोल करके इस रेस में ये सबसे आगे निकल चुके हैं। वहीं जर्मनी के थॉमस मुलर 4 गोल के बाद दूसरे स्थान पर है। मेसी की बात करें जिनका आज मुकाबला खेला जाने वाला है, वो भी तीसरे स्थान पर है 4 गोल के साथ। नेमार जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, इनके पास कोई मौका नहीं है, 4 गोल इनके नाम भी है। वहीं बेंजेमा की बात की जाए, फ्रांस की टीम बाहर हो चुकी है, 3 गोल इनके नाम है। यानी अब मौका इनके है मुलर और मेसी के पास कि वो रॉड्रिगेज को पीछे छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ ही मिशन ब्राजील में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए i7। नमस्कार।